नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि जो बिहार के रहने वाले हैं उसको पता ही होगा कि 20 अगस्त 2024 से बिहार सरकार ज़मीनी सर्वे करने के निर्णय लिए हैं और करवाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि 45,000 से ज़्यादा गांव बिहार में हैं। उसमें पूरे 45,000 गांव में एक साथ सर्वे करवाएंगे और उसमें सर्वे से आपका क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, हानि हो सकता है और उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैं आपको सारा आज मैं डिटेल में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपके पास जिसका जो मालिकाना हक है और आपको उसका जेन्युइन पेपर होना चाहिए जो आप ज़मीन जोत रहे हैं, या तो आपके पूर्वज के जो पेपर है, पूर्वज के नाम से ज़मीन चलते आ रहा है तो वो पेपर आपको देना होगा और उसमें कुछ आपको और डॉक्यूमेंट एडिशनल देना होगा, जिसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से मैं बताऊँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं आज आपको ये बता देता हूँ कि उसमें आपको कौन कौन सी ज़मीन के सर्वे में विवरण लेंगे और क्या क्या चीज़ के उसमें सारा उन्होंने डिटेल उसमें अपडेट करेंगे। जैसे आपके खेती वाले ज़मीन है, बाकी जो है जैसे घर बनाने वाले ज़मीन है, उसका सारा डिटेल सरकार के पास आ जाएगा इस सर्वे के तहत। कौन सी ज़मीन बंजर है जिससे कुछ नहीं उपज बारी हो रहा है, कौन सी ज़मीन में नदी पोखर है और कौन सी ज़मीन में कौन सी ज़मीन की क्या वैल्यूशन है, क्या रेट है, कौन सी ज़मीन घर बनाने योग्य है उसका क्या रेट है, ये सब सारा डिटेल सरकार के पास आ जाएगा इसकी सर्वे के तहत। और इससे ये एक चीज़ और ये भी पता चल जाएगा, आजकल आप जानते ही हैं कि बिहार में कितना ज़्यादा मारकाट और ये दबंगई चलता है कि ज़मीन किसी और के नाम पे है और कब्जा कोई और कर रखा है। तो इससे ये भी सर्वे से ये भी पता चल जाएगा जिसका जो ज़मीन है उसी, यदि आप कोई कब्जा कर रखा है, पेपर आपके पास है, तो आप जब पेपर दोगे तो आपके नाम से ज़मीन होगा और आप सारा उसके मालिकाना हक जो जेन्युइन जिसके पास पेपर है, जिसके नाम से पेपर है, वही होगा ओरिजिनल मालिकाना हक। तो चलिए मैं आज आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको क्या क्या पेपर की ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो पेपर की ज़रूरत पड़ेगा, ज़मीन की रसीद होना चाहिए। आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है तो पूर्वज के नाम से, यदि आपके नाम से ज़मीन है तो आपके नाम से ज़मीन के रसीद अप टू डेट होना चाहिए और रजिस्ट्री की कॉपी होना चाहिए। और उसके बाद ज़मीन का नक्शा होना चाहिए। जो भी ज़मीन आप जोत रहे हैं, जो भी ज़मीन आपके पास है, उसका नक्शा होना चाहिए। ज़मीन के लिए आपको डिक्लेरेशन पत्र देना होगा और जैसे जिसके दादा परदादा और यदि जिसके ज़मीन है और किन नाम पे उसका यदि डेथ हो गया है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा या डेथ के तिथि चाहिए होगा। उसके यदि कोई वारिस है उसके नाम से यदि ज़मीन आपको चाहिए होगा, जिसका जो वारिस है तो उसका जो है जिसका डेथ हो गया है उसका डेथ तिथि या डेथ सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको जमाबंदी संख्या का विवरण चाहिए होगा और खतियानी का नकल यदि आपके पास है उपलब्ध तो बढ़िया होगा, नहीं तो आप निकलवा करके रख लीजिए, ये आपको ज़रूरत पड़ सकता है। और यदि आप जिसके नाम से ज़मीन आपको यदि ट्रांसफ़र करवाना होगा, जैसे आपके दादा परदादा के नाम से चल रहा है, अब मालिकाना हक आपके पास है, तो आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये मैंडेटरी है। इसी तरह से आप यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है, यदि आप अपने घर बैठे यदि आप सारा चीज़ की डिटेल लेना चाहते हो तो एक ऐप है बिहार सर्वर ट्रैकर करके, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपके यहाँ कौन सी अमीन आ रहे हैं, कौन से आपके सरकारी पदाधिकारी आ रहे हैं सर्वे करने के लिए, तो उसका आपको नंबर भी मिल जाएगा, कब आ रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। और उसमें बहुत सारे तरह के आप फॉर्म भी अपलोड कर सकते हैं अपने ज़मीन के रिलेटेड और फॉर्म आप वहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो आप जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए